मुंबई से कई किलोमीटर दूर इंडियन ओशन के बीच पर एक आइलैंड है जिसपे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। ये जेल एक कैमोफ्लेज है, मतलब अगर कोई प्लेन इसके ऊपर से निकल जाए तो उसे समझेगा भी नहीं यहाँ कोई जेल है। यहाँ से आज तक कोई भी कैदी जिंदा नहीं निकल पाया है। दुनिया के खतरनाक से खतरनाक मुजरिम को यहाँ पे रखा जाता है। जेल में रहने वाले पुलिस किसी फाइटर या रेसलर से कम नहीं है। इन पुलिस वालों से बच के निकलना इम्पॉसिबल है। अगर कोई इस जेल से गलती से निकल भी गया तो आइलैंड के आसपास जंगली शार्क्स और खतरनाक ओशन एनिमल्स हैं जो भागने वालों को कच्चा चबा जाएंगे। आइलैंड के चारों तरफ 4 पिलर लगे हुए हैं जो माउंटेन जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में ये पहरा देने के लिए बने हैं। हर पिलर पे दुनिया के एक से बढ़कर एक शार्प शूटर्स है जिनके निशाने कभी नहीं चूकते हैं। आइलैंड के कॉर्नर्स में मैन माइंस भी लगे हुए हैं जिस पर पैर रखते ही वो ब्लास्ट हो जाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि इस जेल से भाग पाना लगभग नामुमकिन है। जेल बाहर से जितनी खतरनाक है, अंदर से भी उतनी ही खतरनाक है। इस जेल का मेन इंचार्ज डिटेक्टिव सोसाइटी का चीफ है। और इसी के अंदर रखा गया है बिग डैडी को। बिग डैडी को इस जेल के लेवल 1 पे रखा गया है। बिग डैडी एक स्पेशल चेंबर में बंद है। चेंबर के बाहर हमेशा 2 बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर डेली बिग डैडी से पूछताछ करते हैं, लेकिन बिग डैडी ने आज तक पुलिस को अब तक कोई भी सीक्रेट नहीं बताया। उसने हर तरीके से बिग डैडी को टॉर्चर किया है। लेकिन बिग डैडी ने अपना मुंह नहीं खोला। जब भी पुलिस ऑफिसर बिग डैडी को खाना देने उसके चेंबर में आते हैं तो बिग डैडी रोज पुलिस ऑफिसर से कहता है, This is my last lunch. Today I will break jail. अब तो पुलिस और बॉडीगार्ड भी उस पे हंसने लगे थे कि बिग डैडी पागल हो गया है। वासु, बिग डैडी को छुड़ाने की बहुत कोशिश हो रही है और बिग डैडी को सेफली मुंबई लेके आना है। कोर्ट में उसके कुछ बयान लेने हैं। नो प्रॉब्लम मेहुल, मैं सेफली बिग डैडी को लेकर मुंबई पहुंच जाऊंगा। अब इंडियन ओशन में कहीं ये जेल है, ये बिग डैडी के आदमियों को पता है, लेकिन कहाँ इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। बिग डैडी के सबमरीन्स, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स लगातार कई महीनों से प्रिजन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रिजन आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया। वासु एक शिप में बिग डैडी को लेके निकल जाता है।
तभी बिग डैडी की एक सबमरीन शिप को लोकेट कर लेती है। वो एक मिसाइल फायर करते हैं जो सीधा जाके शिप में लगती है और शिप टूट जाती है। शिप डूबने लगती है। मुझे किसी भी तरह बिग डैडी को बचाना होगा। यहाँ से मुंबई कम से कम 100 किलोमीटर दूर होगा। वासु शिप की जेल से बिग डैडी को बाहर निकालता है और दोनों शिप के ऊपर जाते हैं। Detective Mehul, I am coming. बिग डैडी दौड़ते हुए शिप के कॉर्नर से जंप करता है। नहीं, देखते ही देखते पूरी शिप पानी में डूब जाती है। वासु पानी में बिग डैडी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। नो, कहीं बिग डैडी मर तो नहीं गया। मैं मुंबई पुलिस और मेहुल को कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। मुझे कैसे भी करके मुंबई पहुंचना होगा। वासु मुंबई की तरफ तैरते हुए निकल जाता है। किसी भी समय वासु बिग डैडी को लेकर यहाँ पहुंच जाएगा। हमें सीक्रेटली उसे कोर्ट लेके जाना है। तभी मेहुल के पास एक शैडो वॉकर का कॉल आता है और वो मेहुल को बताता है कि शिप डूब गई है और शायद वासु और बिग डैडी दोनों मर गए हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल है, जरूर कुछ गड़बड़ है। आदि तुम सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश करो और समझो क्या हुआ है। मैं नेवी के साथ शिप डूबने वाली लोकेशन को एग्जामाइन करता हूँ। मेहुल नेवी के साथ प्रिजन की तरफ निकल जाता है। और वासु को बचाता है। वासु, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। वासु बेहोश हो चुका था। क्या? वासु, बिग डैडी कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिग डैडी इतने आसानी से मर नहीं सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत दूसरी शिप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे भेज देता है और खुद वासु को लेकर डॉक्टर चंद्रा की लैब के लिए निकल जाता है। मेहुल डिटेक्टिव चियांग को अपडेट कर देता है और उसे बिग डैडी के बारे में पता करने के लिए बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ एंडरसन तक भी ये खबर पहुंच जाती है कि बिग डैडी की शिप पानी में क्रैश हो गई है। एंडरसन तुरंत आलिया को कॉल करता है। उस समय आलिया अपने घर पे गोलगप्पे खा रही थी। आज आलिया ने अपने हाथ से गोलगप्पे बनाए थे। एंडरसन का कॉल आते ही आलिया खुश हो जाती है। आज तो एंडरसन के साथ इंग्लिश में गप्पे करूंगी और साथ में गोलगप्पे। हेलो, आलिया स्पीकिंग हियर। Hello, Aaliyah. I want to know about Big Daddy. अरे भाई, वो बिग डैडी तो जेल की हवा खा रहा है। आलिया, मुझे लगता है कि बिग डैडी को उसके बेटे माइकल ने छुड़ा लिया है। मेहुल कहाँ है? इट्स एन इमरजेंसी। सच का पता जल्दी लगाना होगा। इतना सुनते ही आलिया के हाथ से गोलगप्पे नीचे गिर जाते हैं। हे भगवान, मैंने तो बिग डैडी को बहुत उल्टा सीधा कहा था। कहीं वो मेरे घर आ गया तो मर गई रे। मेहुल को मुझे कांटेक्ट करने बोलो। मैंने डिटेक्टिव सोसाइटी को भी इंफॉर्मेशन दे दी है। आलिया तुरंत अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है। तभी आलिया के पास मेहुल का कॉल आता है। सर, मेहुल सर, मुझे बचा लीजिए। वो बिग डैडी। आलिया, क्या किया तुमने? कहाँ हो तुम? सर, वो बिग डैडी जेल से भाग गया। अब वो सीधा मेरे पास आएगा मुझे मारने। अरे आलिया, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अभी कोई पक्की खबर नहीं है बिग डैडी की, वो जिंदा है या मर गया है। उधर बिग डैडी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। शहर के चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा हो जाता है। आर्मी और नेवी भी हाई अलर्ट पे हो जाते हैं क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पे पुलिस को एक लेटर मिला है जिसमें पूरे शहर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इमरजेंसी के समय डिटेक्टिव सोसाइटी के काफी लोग सीक्रेट होटल पे चेक इन कर लेते हैं जहां से वो गतिविधियों को ट्रैक कर सके। आलिया फटाफट अपना सामान पैक कर लेती है। आलिया अपना सारा सामान पैक करके जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो एक टैक्सी वाला घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में गन थी। कहीं ये बिग डैडी का बंदा तो नहीं? लगता है मुझे मारने आया है।
आलिया पीछे से जाती है और अपनी सैंडल उठाकर उसकी पिटाई शुरू कर देती है। ये देख तेरी। मैडम मैडम क्या हो गया मैडम? आलिया वो गन उठाकर देखती है तो वो प्लास्टिक की गन थी। मैडम ये तो प्लास्टिक का खिलौना है, मैं अपने बच्चे के लिए लेके जा रहा था। सॉरी ब्रदर, मुझे लगा ये गन असली है। उधर मेहुल वासु को लेकर डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। डॉक्टर संजना की लैब एक पासवर्ड से लॉक थी। इन चारों में एक ऑड वन आउट है, लेकिन वो क्या है? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बर्गर, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज नॉट गुड फॉर हेल्थ। जूस एकदम हेल्थी और नेचुरल होता है। मेहुल जूस को प्रेस करता है तो डोर ओपन हो जाता है। मेहुल लैब के अंदर जाता है तो डॉक्टर संजना अपनी रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर संजना, वासु का इलाज तुरंत स्टार्ट कीजिए। मेहुल फिर आदि को कॉल करता है। कुछ पता चला आदि, कोई इन्फॉर्मेशन मिली बिग डैडी के बारे में तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, मैं सिग्नल ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आदि तुम तुरंत सीक्रेट होटल में चले जाओ, हमें आगे तुम्हारी बहुत हेल्प लगेगी। कॉल रखते ही मेहुल के पास डिटेक्टिव फातिमा का कॉल आता है। मेहुल 2 दिन बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गन डील होने वाली है। कहीं ये डील बिग डैडी से रिलेटेड तो नहीं? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका पता जल्दी से जल्दी लगाना होगा। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया तुम पहुंच गई? सर मैं होटल के कमरे के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ एक दिन का रेंट 1500 रुपए है और मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। आलिया तुमने अपना कार्ड नहीं दिखाया वहाँ? अरे यार, मैं तो अपना डिटेक्टिव एजेंसी कार्ड तो घर पे ही भूल गई। आलिया तुम भी ना, अब होटल छोड़ो। डॉक्टर संजना को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तुरंत उनकी लैब में पहुंचो। बिग डैडी शायद 2 दिन बाद पाकिस्तान में हथियारों की डील कर सकता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम डॉक्टर संजना का ख्याल रखना। सर मैं भी आपके साथ पाकिस्तान चलूंगी। नहीं आलिया, तुम यहीं रहकर बाकी लोगों का ख्याल रखना। मैं 3 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मेहुल की बातें सुनकर आलिया उदास हो जाती है। ठीक है सर, मैं यहीं रुकती हूँ। इतना कहकर मेहुल वहां से चला जाता है। आलिया अपनी स्केटबोर्ड लेती है और तुरंत डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ती है। डॉक्टर संजना की लैब लॉक रहती है। भगवान, पासवर्ड इजी हो, नहीं तो मुझे बाहर ही रहना पड़ेगा। इस बार पासवर्ड इजी था। आलिया पासवर्ड खोलती है और तुरंत लैब के अंदर चले जाती है। उधर डिटेक्टिव टिम ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट मैच खेल रहा था। टिम अपने काम से ब्रेक लेकर 1 महीने के लिए हॉलिडे बनाने गया था, इसलिए टिम को बिग डैडी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। डिटेक्टिव फातिमा टिम को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन टिम का मोबाइल बैग में साइलेंट पड़ा था। उस आदमी को देखकर टिम को डाउट होता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं टिम को उस आदमी को देखकर डाउट क्यों हुआ? सोचिए। ध्यान से देखिए, उस आदमी के पास गन दिख रही है। अब भला क्रिकेट ग्राउंड पे कोई गन लेकर क्यों आएगा? टिम फाइट करने के लिए बैट की ग्रिप को टाइट पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी टिम के पास आकर एक कार्ड दिखाता है। टिम तुरंत उस आदमी को सैल्यूट करता है। Tim, leave your holidays. Big Daddy is missing. उधर मेहुल को पाकिस्तान जाने के लिए इमरजेंसी वीजा नहीं मिलता। मेहुल अपने एजेंट के थ्रू काफी ट्राई करता है, लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाता। मेहुल नॉर्मल कपड़े पहनकर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच जाता है। वहाँ पर इंडियन आर्मी थी। आई एम डिटेक्टिव मेहुल, मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और मुझे खुफिया तरीके से पाकिस्तान जाना है। आर्मी ऑफिसर मेहुल को बताता है कि आगे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई है और अगर उन्होंने मेहुल को देख लिया तो वो मेहुल को गोली मार देंगे। फिर मेहुल आर्मी ऑफिसर को डिटेक्टिव फातिमा के बारे में बताता है। डोंट वरी ऑफिसर, डिटेक्टिव फातिमा मुझे पिकअप कर लेगी।
मेहुल बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। मेहुल पहली बार इस तरह से चोरी छुपे पाकिस्तान जा रहा था। मेहुल चुप चुप कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक मेहुल पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन प्लीज स्टॉप, आई एम नॉट टेररिस्ट। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आर्मी के सामने आ जाएगा तो वो लोग उसे गोली मार देंगे। मेहुल अपनी गन बाहर निकालता है और हैंड्स अप कर लेता है। मेहुल के पीछे पाकिस्तान की आर्मी खड़ी हुई थी। वो लोग मेहुल को पकड़ लेते हैं। मेहुल पीछे मुड़कर देखता है तो समझ जाता है कि पाकिस्तान आर्मी में एक लड़की डिटेक्टिव फातिमा भी है। लॉजिकल आर्मी क्या आप इन सोल्जर्स को देख के बता सकते हैं इनमें फातिमा कौन है? सोचिए सोचिए। एक सोल्जर ने ऑन ड्यूटी स्पोर्ट्स शूज पहन रखा है, वही डिटेक्टिव फातिमा होगी। हाय फातिमा, आई एम डिटेक्टिव मेहुल। What a surprise, Detective Mehul. आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप मेहुल हैं? दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। डिटेक्टिव फातिमा मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी के सीक्रेट होटल में लेके जाती है। रूम नंबर 701 सर। फातिमा मेहुल को मैप पर हथियारों के डील के बारे में बताती है। कराची बीच पर कल शाम को बिग डैडी के कुछ लोग आने वाले हैं। अगर हमने उन्हें ऑन द स्पॉट पकड़ लिया तो हम ये डील कैंसिल कर सकते हैं। हमें कैसे भी करके उन लोगों को रोकना होगा और उन लोगों को पकड़ना होगा। शायद उसे हमें बिग डैडी के बारे में कुछ इन्फो मिल जाए। इसके बाद मेहुल एक शार लेता है। वो बहुत थक चुका था। माशाल्लाह जनाब, आप पक्के वाले पठान लग रहे हैं। पठान बट नॉट शाहरुख खान। ओह नो, मैं तो मेहुल सर को डिटेक्टिव एंडरसन के बारे में बताना तो भूल ही गई। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल लगाती है। सर, डिटेक्टिव एंडरसन का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि माइकल का हाथ हो सकता है इन सब के पीछे। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगले दिन कराची के बीच पर मेहुल और फातिमा पहुंच जाते हैं। तभी अचानक कराची बीच पर दो जहाज आते हैं। फातिमा लगता है ये लोग आ गए हैं, लेकिन ये वही लोग हैं। कंफर्म कैसे करेंगे? लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं दोनों कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वही लोग हैं? सोचिए सोचिए। बीच पर एक बोर्ड लगा है जिसमें लिखा है पाकिस्तानी कार्गो के आने का टाइम 5 बजे का है, लेकिन अभी सन को देखिए, वो काफी ऊपर है, मतलब दोपहर का समय है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी बीच पर एक हट्टा कट्टा आदमी आता है। मियां, अपनी बेगम को लेकर जल्दी यहाँ से निकलो, दिखाई नहीं दे रहा है, शिप आ रही है। ठीक है भाईजान, वैसे शिप के आने का टाइम 5 बजे का था, फिर आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? चाचा जान, ज्यादा दिमाग मत लगाओ और यहाँ से निकलो। अब सच सच बताओ ये शिप के अंदर क्या है? तब वो आदमी बताता है कि शिप के अंदर गन और बारूद है, इसकी डील होने वाली है। मेहुल और फातिमा एक पेड़ के पीछे छुपकर शिप के आने का वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक मेहुल की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो बुर्का पहनकर बीच पर घूम रही थी। कौन है ये लड़की? लॉजिकल आर्मी, ये तो अपनी आलिया है। पॉसिबल। आलिया बुर्का पहनकर कराची बीच पर एक मुस्लिम आदमी के साथ घूम रही है। मेहुल आलिया को पहचान लेता है, बट आलिया मेहुल को नहीं पहचान पाती। ऐसा क्यों? लॉजिकल आर्मी, अब क्या होगा आगे? कहाँ है बिग डैडी? और आलिया पाकिस्तान कैसे पहुंच गई? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।